नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल ऑनलाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी की पूरी जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हों और आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम बात करेंगे CSIR UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट फॉर JRF एंड लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की। यानी ये क्या होता है, ये एग्ज़ाम क्या होती है, इसको कौन कंडक्ट करता है, और इस एग्ज़ाम्स अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपके इसके लिए आपके पास क्या-क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं CSIR क्या होता है, CSIR UGC क्या होता है इसके बारे में। तो CSIR UGC नेट क्या होता है? CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वे इस परीक्षा को देते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी नेट परीक्षा अलग से होती है। ये परीक्षा एनटीए के द्वारा ली जाती है। एनटीए का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस परीक्षा के द्वारा आप रिसर्च और टीचिंग में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो और चाहते हो कि जब भी किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर की कोई भी वैकेंसी निकले और आप उस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल रहो, तो फिर आपको, अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR UGC नेट, और अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से हो तो आपको UGC नेट की परीक्षा जरूर देनी चाहिए। किसी भी कॉलेज की प्रोफेसर की वैकेंसी को भरने के लिए CSIR नेट और UGC नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये ठीक उसी तरह है जैसे अगर आप स्कूल में टीचर बनना चाहते हो तो बीएड जरूरी होता है, और CSIR नेट परीक्षा साल में 2 बार होती है। पहले सेशन की परीक्षा जून जुलाई में होती है और वहीं दूसरे सेशन की परीक्षा दिसंबर में होती है। अब हम समझ लेते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी कि अगर आप CSIR UGC नेट का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साइंस बैकग्राउंड तो आपके पास होना ही चाहिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन साइंस बैकग्राउंड में आपके पास किस सब्जेक्ट से कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए साइंस बैकग्राउंड के अंतर्गत, वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर MSc, अगर आपका MSc किया हुआ है तो आप CSIR UGC नेट का फॉर्म फिल कर सकते हो। और BE अगर आपने किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हो। बीटेक अगर आपने किया है तो आप फॉर्म भर सकते हो। बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी अगर आपने कर रखा है, और MBBS आपने किया हुआ है 55% के साथ। 55% का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है जनरल EWS वालों के लिए, यानी कि जो कैंडिडेट जनरल और EWS की कैटेगरी में आते हैं और ये कोर्स जिनका किया हुआ है MSc, BE, बीटेक, बी फार्मा और MBBS, उनके लिए 55% जरूरी है ये फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा OBC, SC, ST वालों के लिए 50% का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपका MSc रनिंग चल रहा है यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी आप यह CSIR UGC नेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहोगी। अगर आपका MSc क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल ईयर में आप हो, तो भी आप CSIR UGC नेट का फॉर्म भर सकते हो। फिर अगला यहाँ पर दे रखा है, कैंडिडेट विथ बैचलर्स डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर CSIR फेलोशिप ओनली आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड एनरोल फॉर PhD इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। यानी कि जो बैचलर डिग्री जिन्होंने किया हुआ है और बैचलर डिग्री के साथ ही जिन्होंने PhD में एडमिशन लिया है, वह भी CSIR UGC का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वह कैंडिडेट पासिंग ओनली बैचलर डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF में ही फॉर्म भर सकते हैं। नॉट फॉर लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि जिन्होंने बैचलर डिग्री किया हुआ है और जो PhD कर रहे हैं, बैचलर डिग्री कंप्लीट है और उसके साथ आपका PhD चल रहा है, वह JRF में फॉर्म भर सकते हैं, और लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वह एलिजिबल नहीं रहेंगे। BE, BS, BTech, B Pharma, MBBS final year result awaited candidates are eligible to apply for fellowship only. These candidates will not be eligible for lectureship assistant professor. मतलब कि BE, BTech और B Pharma और MBBS के फाइनल ईयर में जो भी है और जिनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, वे ओनली फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वे भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब हम CSIR UGC नेट दिसंबर 2022 जून 2023 के फॉर्म से संबंधित दूसरी जानकारी क्या क्या है वो हम फटाफट समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू NTA वेबसाइट, यानी कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलेंगे यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर दे रखा है 10 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 तक, यानी कि 10 अप्रैल 2023 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पर टाइमिंग भी दिया हुआ है। कई बार लोगों में कभी कंफ्यूजन रहता है, जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनमें कंफ्यूजन यह रहता है कि 10 अप्रैल 2023 अगर उन्होंने लास्ट डेट दी हुई है तो वह
12 बजे तक रहेगी, लेकिन यूजीसी नेट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर 10 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ना कि रात की 12 बजे तक। तो 5 बजे तक आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद इसकी लिंक फॉर्म भरने की ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी, तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 अप्रैल 2023 अप टू 11:50 PM। यानी इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और सिर्फ पेमेंट करना ही आपका बाकी है, तो आप पेमेंट 11:50 PM तक कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने की जो टाइम है वो दे रखा है 5 बजे तक। 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर फीस दी हुई है। जनरल कैटेगरी वालों को 1100 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी। जनरल EWS OBC वालों को 550 रुपए, SC ST वालों को 275 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली, यानी कि अगर आप फॉर्म भरते हो और अगर आपने फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दी तो उसका करेक्शन आप कब से कब तक कर सकते हो। तो यहाँ पर डेट दी हुई है 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो 12 अप्रैल 2023 से 18 अप्रैल 2023 के बीच में आप इस फॉर्म में अगर आपने कुछ मिस्टेक की हुई है तो आप उसका करेक्शन कर सकते हो। एडमिट कार्ड कब तक यहाँ पर जारी हो जाएगा, तो यहाँ पर बाद में इसकी वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक्जैक्ट डेट एडमिट कार्ड की दी हुई नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी एग्जाम कैसे होगी, तो CBT एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप विद MCQ, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी एग्जाम यहाँ पर रहेगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, टाइम क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, तो 180 मिनट टाइम यहाँ पर दे रखा है, यानी 180 मिनट यानी कि 3 घंटे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल, डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल, तो यहाँ पर दे रखा है 6, 7, 8 जून 2023, 6, 7, 8 जून 2023 को आपकी एग्जाम हो जाएगी। NTA CSIR UGC नेट की टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये यहाँ पर बाद में आपको NTA वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर सेंटर, डेट, शिफ्ट ऑफ जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन, तो ये भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। इसके बाद वेबसाइट कौन सी है फॉर्म को अप्लाई करने की, तो यहाँ पर दी हुई है CSIR NTA NIC.in और NTA.sc.in, इस वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम समझ लेते हैं एज लिमिट इसमें क्या मांगी गई है। अपर एज लिमिट, तो सबसे पहले दिया हुआ है JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो, तो यहाँ पर दी हुई है मैक्सिमम 28 ईयर्स आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स इन द केस ऑफ ST SC पर्सन, फीमेल 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC, यानी कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की अपर एज में छूट मिलेगी, और OBC से हो तो आपको 3 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी। और लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नो अपर एज लिमिट, यानी कि उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। अगला नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का होगा, कि उसका पैटर्न किस तरह का होगा। तो यहाँ पर अलग अलग विषय का अलग अलग क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ये आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF की लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और उसके हिसाब से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट, इसका मतलब है किस किस सब्जेक्ट के लिए आप CSIR UGC नेट की एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है 701 सब्जेक्ट कोड केमिकल साइंस, सब्जेक्ट कोड 702 अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लांटेरी साइंस, 703 पे दिया हुआ लाइफ साइंस, और 704 पे है मैथमेटिकल साइंस, और 705 पे है फिजिकल साइंस। यानी कि इतने सारे सब्जेक्ट्स CSIR UGC नेट की एग्जाम्स में, इतने सारे सब्जेक्ट्स की एग्जाम्स आप इसमें कोई सा भी एक सब्जेक्ट्स लेकर के इसकी दे सकते हो। ये थी दोस्तों CSIR UGC नेट यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एग्जाम्स की पूरी जानकारी। अगर आपको और भी इसकी इस एग्जाम से रिलेटेड और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के द्वारा इसका PDF डाउनलोड करके PDF को पढ़ के आसानी से इसकी सिलेबस और इसकी एग्जाम्स वगैरह की क्वेश्चन पेपर पैटर्न वगैरह की पूरी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हो, पूरी जानकारी वहां से आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।